आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे वो जो भी एग्ज़ाम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया। इसका जो उद्घाटन है ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, तो नई दिल्ली जो है हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जानते हैं। ठीक है, न्यू दिल्ली जो है हमारा इंडिया का कैपिटल 1911 में प्रस्तावित हुआ था। ठीक है, बट ये कैपिटल बना था 1912 में। ठीक है, उसके बाद 1911 में ही दिल्ली दरबार थर्ड हुआ था, जिसमें जॉर्ज फिफ्थ आए थे। और ये जो उस टाइम जो हमारे वायसराय थे हार्डिंगे थे, हार्डिंग। और दिल्ली जो है यूटी बना था 1993 में। ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड ये दो फैक्ट्स हो गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के एलजी हाल ही में बनाए गए हैं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ये हो गए हमारे दिल्ली से रिलेटेड फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। ये इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। ठीक है, इंडिया को जो है कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, क्यों दी गई? क्योंकि इंडिया अभी स्टार्टअप के मामले में जितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं उसमें थर्ड स्थान पे है। ठीक है, अभी इंडिया में लेटेस्ट 107 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न वैसे कंपनी को बोलते हैं जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंपनी में कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि बायजूज एजुकेशन से रिलेटेड, जोमेटो फूड डिलीवरी, ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यूनिकॉर्न के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 458 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया। इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 458 रनों का, जो कि अभी तक का सबसे अधिकतम स्कोर है, वो बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत ने की है। तो इसके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर देख लीजिएगा, बीजिंग के चाइना में हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी एससीओ का लेटेस्ट मेंबर बनने वाला कंट्री ईरान है। ठीक है, ये हो गया हमारा एससीओ से रिलेटेड फैक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 को भारत का गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई। इसका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी शुरू की गई। कोयम्बटूर जो है हमारा वो तमिलनाडु में और शिरडी महाराष्ट्र में। ठीक है, और रेलवे के जनक आपको पता है, वो रेलवे 1854 में आया था। ठीक है, और रेलवे के पहले डाक सेवा आया था। ठीक है, और ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य है। तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर हैं, और इसके गवर्नर जो हैं राजेंद्र आर्लेकर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और जो है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य, परिवहन लागू करने वाला पहला राज्य, सबसे ऊंचाई पे स्थित
क्रिकेट स्टेडियम भी यहीं है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों की पहली राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला अगेन हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन से सदस्य शामिल हैं, ठीक है। I2U2 में जो शामिल है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, I2U2, ठीक है। 2 I और 2 U। I से हो गया इंडिया, फिर I से इजराइल, फिर एक U से USA, फिर दूसरे U से UAE, ठीक है। तो चलिए इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड अनफिल्ड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका ने लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए कर्नाटका के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। कर्नाटका जो है नीति आयोग के द्वारा इनोवेशन इंडेक्स जो लॉन्च किया जाता है उसमें टॉप पे रहता है, ठीक है, कर्नाटका। इसके जो CM है बासवाराज बोम्मई, और गवर्नर की बात कर लें थावर चंद गहलोत इसके गवर्नर हैं, राजधानी बेंगलोर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। ये जो राज्य है ये गोवा, ठीक है, गोवा में किया। गोवा से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। गोवा जो है हमारा राजधानी पणजी है। गोवा में पहला जो है सैंड ड्यून पार्क बना है इंडिया का, ठीक है, बालू टिब्बा पार्क जिसको बोलते हैं। गोवा में अल्कोहल म्यूजियम भी है, ठीक है। ये हो गया गोवा से रिलेटेड कुछ फैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। ये हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है, ठीक है। तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। गुजरात के CM की बात कर लें तो भूपेंद्र पटेल, ठीक है। और इसके जो गवर्नर हैं वो हो गए आचार्य देवव्रत। और गुजरात के बारे में एक और चीज़, नीमाबेन आचार्य यहाँ की पहली महिला स्पीकर बनी है, ठीक है। तो ये चलिए गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये किया गया DRDO के द्वारा, ठीक है। DRDO से रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, और DRDO के जो अभी हेड हैं समीर V कामत। इसके पहले थे G सतीश रेड्डी, जिनको जो है फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर से भी नवाजा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है। ये सेना में युवाओं की भर्ती के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिको के लियोन में आयोजित इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहला भारोत्तोलक कौन बने। ये गुरु नायडू सेनापति बने हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में गोल्ड लाए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित हैं। रबाब फतिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, ये सही है, ठीक है। हमजा अब्दी बरे सोमालिया के प्रधानमंत्री, ये भी सही है। चो सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सारा, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे सोमालिया का जिक्र आया, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल की बात कर लें तो सोमालिया की जो कैपिटल है मोगादिशु, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMD द्वारा वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इस इंटरनेशनल मैनेजमेंट डेवलपमेंट करके होता है इसका फुल फॉर्म। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है, सही बात है। भारत का इस सूचकांक में 37वां स्थान है। दोनों कथन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश में पहली घरेलू कोविड वैक्सीन की मंजूरी दी गई। इसका नाम है एनकोव। ठीक है, जानवरों के लिए पहला वैक्सीन जो है इस एनकोव आया है। ऐसे वर्ल्ड वाइड जो है जानवरों के लिए पहला वैक्सीन लॉन्च करने वाला देश रसिया था। ठीक है, अभी प्लांट बेस्ड वैक्सीन आया है। ठीक है, प्लांट बेस्ड वैक्सीन जो कि कनाडा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, और हमारे इंडिया में जो भी वैक्सीन बने थे, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा जो बना था कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड, और कोवैक्सीन जो बना था ये भारत बायोटेक हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए, ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा विजिल ऐप लॉन्च किया गया? ये जो है गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, गोवा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी बीच के लिए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस भी देता है। ये जो है अभी तक 10 बीचों को मिल चुका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखते हुए या फिर वहाँ किस प्रकार की सफाई है, ये सब को देखते हुए ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस भी मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। इसके सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए कुछ जान लेते हैं। चलिए फिल्म का जिक्र आया तो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड जो अभी मिला था, ठीक है, ये मिला था आपको 67 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था। ये मिला था धनुष को और मनोज वाजपेयी को। अगर 68th की बात कर लें तो वो मिला है अजय देवगन को और सूर्या को। सबसे ज़्यादा नेशनल फिल्म अवार्ड जो मिला है कंगना रनावत को, टोटल 4 बार मिल चुका है। 50वां दादा साहेब फाल्के अमिताभ बच्चन को, और लेटेस्ट वाला रजनीकांत को 51वां मिला है। ठीक है, ये हो गई फिल्म जगत से रिलेटेड कुछ चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जून 2020 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी? ये है मिताली राज। ठीक है, मिताली राज के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मिताली राज राजस्थान की रहने वाली है। ठीक है, मिताली राज टोटल 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर है। सचिन तेंदुलकर भी 6 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, लेकिन अभी नया राजधानी नूर संतरा बन गया है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। हाँ, दक्षिण कोरिया से रिलेटेड एक और फैक्ट, यून सोल येल यहाँ के जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने। इसकी कैपिटल सियोल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टप्पन, लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीमेन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेरा, लॉरियल टीम्स ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। उपर्युक्त सभी ये सारे सही हैं।
लॉरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टप्पन को दिया, और मैक्स वेस्टप्पन रेडबुल के ड्राइवर हैं, ठीक है। ये फार्मूला 1 रेस में कार चलाते हैं। लॉरियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलन थॉम्पसन हेरा को दिया गया, ये आपको धावक हैं, ठीक है, जमाइका से बिलोंग करते हैं। और दुनिया के सबसे पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में, ठीक है। अभी गुजरात में एक और चीज़ बनी है कुछ दिन पहले की, सबसे बड़ा स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, ये गुजरात में बना है। दूसरा सबसे बड़ा मेलबर्न में है। तीसरा अगेन इंडिया में है, जयपुर में बन रहा है, ठीक है। ये हो गई कुछ चीज़ें। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो जाएगा इसका आंसर। पेरिस में हुआ था ये फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल में, ठीक है। चलिए नैनीताल से रिलेटेड कुछ चीज़ें जानते हैं। नैनीताल में जो है पहला मॉस गार्डन नैनीताल में मिल जाएगा। लाइकेन पार्क ये आपको उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हो गए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का डिस्कशन करेंगे। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।